नमस्कार। आइए अगले बिंदु में हम विलियमसन की अविरल इथरीकरण की विधि के बारे में जानें। तो क्या है विलियमसन की अविरल इथरीकरण की विधि? इसे अविरल इथरीकरण की विधि क्यों कहते हैं? आइए जानते हैं विलियमसन की अविरल इथरीकरण की विधि। तो जब एथिल अल्कोहल का सूत्र इस प्रकार से C2H5OH एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ H2SO4 को इस प्रकार से लिख सकते हैं हम रासायनिक समीकरण को आसानी से निरूपित करने के लिए H बंध H मतलब ये हो गया H2 और SO4 प्रथम पद में 383 केल्विन पर अभिक्रिया होगी तो यहां से जल का अणु हट जाएगा। बनने वाला उत्पाद इस प्रकार से होगा C2H5HSO4 C2H5 के साथ में HSO4 जुड़ जाएगा और बनेगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल का अणु पृथक हो जाएगा इस प्रकार से प्लस H2O। यहां पर लिख सकते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इस प्रकार से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट पृथक हो जाएगा। द्वितीय पद में ये प्रथम पद है, यहां पर लिख सकते हैं हम प्रथम पद। द्वितीय पद में पुनः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट एथिल अल्कोहल के अणुओं के साथ क्रिया करेगा तो लिख सकते हैं पुनः हम C2H5HSO4 प्लस रासायनिक समीकरण को आसानी से हम निरूपित कर सके अतः हम C2H5OH अर्थात एथिल अल्कोहल को इस प्रकार से लिखेंगे C2H5 और इस प्रकार से O और H वही है C2H5OH एथिल अल्कोहल। थोड़ा पास में लिख लेते हैं C2H5OH। तो यहां से HSO4 हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके पृथक हो जाएगा। अभिक्रिया होगी 410 केल्विन पर और C2H5O C2H5 पृथक हो जाएगा। हम यहां पर लिखेंगे C2H5O C2H5। इस प्रकार से डाई एथिल ईथर प्राप्त होगा और अभिक्रिया में H2SO4 पुनः बन जाएगा। दो हाइड्रोजन आपस में क्रिया कर लेंगे और पुनः सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेगा। ये हुआ द्वितीय पद। तो प्राप्त होने वाला जो उत्पाद है मुख्य उत्पाद डाई एथिल ईथर इस प्रकार से। तो जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ हो 410 केल्विन पर तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। आइए अब हम जानते हैं इसे अविरल इथरीकरण की विधि क्यों कहते हैं। तो अभिक्रिया में द्वितीय पद में बनने वाला H2SO4 प्रथम पद में पुनः क्रिया कर लेता है अतः H2SO4 पुनः बन जाता है। H2SO4 पुनः बन जाने के कारण ही इसे अविरल इथरीकरण की विधि कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं किस प्रकार से प्रयोगशाला में डायएथिल ईथर बनाया जाता है। तो एक चित्र अनुसार एक गोल पेंदी वाला फ्लास्क, इस गोल पेंदी वाले फ्लास्क के ऊपर थिसिल किप लगी हुई है। थिसिल किप और एक संघनित्र और शुष्क बर्फ युक्त जल एवं ईथर को कलेक्ट करने के लिए जार। तो थिसिल किप की सहायता से एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 को धीरे धीरे गिराया जाता है और गर्म किया जाता है। तो दोनों की आपस में अभिक्रिया होती है। तो फ्लास्क में संघनित्र के द्वारा ठंडा होकर
ईथर प्राप्त होता है। ईथर को ठंडा करने के लिए बर्फ युक्त जल का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाया जाता है। धन्यवाद।